2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बचने के लिए दांव खेलने लगा भोले बाबा। हाथरस हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। हाथरस हादसे को करीब 4 दिन हो गए थे, लेकिन फरार बाबा साकार हरि सामने नहीं आया था। ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई सवाल और ना ही कोई ऐसी हलचल दिख रही थी जिससे लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। हाथरस भगदड़ कांड में 123 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एफआईआर में इस बाबा का नाम तक नहीं है। लेकिन अब हाथरस भगदड़ हादसे के बाद से फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा का वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में सूरजपाल ने पहले तो 31 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी। इसके बाद नारायण साकार हरि की जय के साथ अपने बयान की शुरुआत की। भोले बाबा ने हाथरस हादसे के 5वें दिन दिए गए बयान में कहा है कि 2 जुलाई को हुई घटना का उसे अफसोस है। हाथरस हादसे में 123 मौतों के जिम्मेदार माने जाने वाले नारायण साकार हरि की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि वह मीडिया को इंटरव्यू देता दिख रहा है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने अपने बयान में कहा है कि 2 जुलाई की घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूं। भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखिए। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक स्तंभ परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। कमाल है ना, फरार बाबा को हादसे के 5 दिन बाद शोक व्यक्त करना याद आ रहा है। एक तरफ तो बाबा इंटरव्यू दे रहा है और दूसरी तरफ पुलिस उसे ढूंढ रही है और ढूंढ नहीं पा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस के हाथ ये बाबा नहीं लग पा रहा है। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी में छापेमारी हुई, लेकिन बाबा अभी भी फरार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है जो बाबा को बचा रहा है। आखिर किसकी ताकत पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें, ये बयान बाबा का 5 दिन बाद आया है। सूरजपाल का बयान हाथरस की घटना के 5 दिनों के बाद आया। 2 जुलाई को घटना के बाद से वह गायब हो गया था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को भी इस भगदड़ के मामले में आरोपी माना जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक एफआईआर में उसका नाम शामिल ही नहीं किया गया। कार्यक्रम के आयोजन देव प्रकाश मधुकर को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भोले बाबा का बयान सामने आया। इसमें भोले बाबा साजिश की बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं अब आपको जानकारी दे दें, जो पूरा मुख्य आरोपी था उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हाथरस भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी दिल्ली के नजफरगढ़ में एक अस्पताल में भर्ती था। यूपी एसटीएफ की टीम ने उसे अस्पताल से ही उठाया है। इस संबंध में भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस को सौंप दिया गया। एसटीएफ और एसआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि भीड़ जुटाने वाले बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। और तो और जब हाथरस में मौत का तांडव चल रहा था, सत्संग की जमीन शमशान भूमि में तब्दील होती जा रही थी, तब बाबा अपने भक्तों के साथ खड़े होने के बजाय मैनपुरी में अपने आश्रम भाग गया। वहां उनका फूल मालाओं से ग्रैंड वेलकम भी हुआ। बताया जा रहा था कि इसी आश्रम में वो अंडरग्राउंड भी था। पुलिस ने अब तक बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? सिर्फ आयोजकों के खिलाफ ही अब तक एफआईआर क्यों है और उन्हें ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या अपने रसूख की वजह से अब तक बाबा बच रहा है? क्या बाबा की वोट की शक्ति जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही है? क्या आयोजकों को नामजद कर बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ बाबा इंटरव्यू दे रहा है और दूसरी तरफ पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। ये कैसे हो सकता है? पूरे मामले में तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर बाबा भगवान का एजेंट है तो इतनी मौतें कैसे देखता रहा?
इतने बड़े हादसे के सबसे बड़े जिम्मेदार पर किसी की नजर आखिर क्यों नहीं है? कोई पुलिस वाला उनका नाम किसी केस में क्यों नहीं दर्ज करता? कोई नेता उसका नाम लेने से क्यों घबराता है? महिला आयोग की अध्यक्ष मांग कर रही है कि हादसे के एफआईआर में बाबा का भी नाम हो, लेकिन अभी तक ये नाम क्यों नहीं है? आखिर बाबा को कहां से मिल रही है इतनी ताकत और कौन बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।